हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करमचंद क्लासेस मिर्ज़ापुर के एक और बेहतरीन वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे घात वाला। किसी संख्या के घात में कोई अंक दिया है, तब उस संख्या का इकाई अंक कैसे निकाला जाएगा। आइए इस वाले वीडियो में हम सभी सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। 1234 की घात में 5678। 1234 की घात में 5678 क्या है। यदि किसी संख्या की घात में भी दिया है, तब उसको कैसे हम इकाई अंक निकालेंगे। देखिएगा, तो जो घात में दिया रहेगा उस घात में हमें 4 से भाग देना है। और 4 से ही भाग क्यों देंगे, अभी इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ का इकाई अंक क्या है, 4 है। 4 के घात में 5678। 4 की घात में 5678 हम भाग देंगे 4 से। अब विभाज्यता के नियम में विभाज्यता का नियम में 4 से भाग देने के लिए हम क्या करते थे कि चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, बस उसका आखिरी 2 अंक लेकर हम भाग देते थे। 4 का नियम क्या कहता था कि चाहे वह भले ही बहुत बड़ी से बड़ी संख्या हो, तो उसके आखिरी 2 अंक लेकर के हमें भाग देना है। आइए देखते हैं। तो इसका आखिरी 2 अंक क्या है, 78 है। 78 में हमें 4 से भाग दीजिए। 78 में 4 से भाग देंगे। भाग देने के बाद में जो शेष फल आएगा उसको इस 4 के पावर में लिख देंगे। देखिए, 78 में हम 4 से भाग देते हैं तो क्या होगा, 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 3, 8 उतार देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 8 32 और 4 9 36। कितना आया, 8 में से 6 गया 2। हमें भागफल से नहीं लेन देन है, जो रिमाइंडर आएगा यानी कि जो शेष फल है उस शेष फल को यहाँ पर लिख देंगे। अब 4 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 4 चौका 16। अब 16 में इकाई अंक कितना है, 6 है। यानी कि जब हम 1234 की घात में 5678 को सॉल्व करेंगे, तब उसमें का इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6 आएगा। तो सबसे पहला काम यह है इसमें, यदि किसी भी संख्या के पावर में दिया है तो उसकी घात में हमें 4 से भाग देना है। 4 से भाग देना है और जो संख्या दी रहेगी उसमें का हमें इकाई अंक लेना है। इसमें जैसे इकाई अंक क्या था, 4 था, और 5678 में 4 से भाग देते हैं। और विभाज्यता का नियम क्या कहता है, विभाज्यता के नियम 4 से क्या होता है भाग देने के लिए, चाहे वह कितनी भले ही बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसके आखिरी 2 अंक को लेकर के हम 4 से भाग देते हैं। अब यह चीज़ इसमें भी था, हम इसका आखिरी का 2 अंक ले लेते हैं। 2 अंक क्या है, 78 है। 78 में 4 से भाग दे देते हैं। भाग देने पर जो हमारा शेषफल बचता है वही यहाँ पर लिखते हैं। भागफल को हम छोड़ देते हैं, शेषफल लिखते हैं हम। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 16 में इकाई अंक क्या है, 6 है। इतना समझ में आया दोस्तों। अब आपके दिमाग में यह भी चल रहा होगा कि शेषफल यदि कुछ नहीं बचा, शेषफल हमारा 0 हो जाएगा, तब हम उसके पावर में कितना लिखेंगे। यदि शेषफल 0 हो जाएगा तो उसके पावर में हम 0 न लिख करके हम 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। जैसे मान लीजिए दिया है 14 की घात में 44। 14 की घात में 44 में इकाई अंक कितना होगा। तब सबसे पहले हमें घात में 4 से भाग देंगे। तो भाग देने पर क्या आएगा, शेषफल हमारा
4 एकम 4 खत्म, फिर 4 उतारेंगे तो 4 एकम 4 कट गया। शेषफल हमारा कितना आ गया? 0 आ गया। लेकिन हम 0 न लिख करके, हम 0 नहीं लिखेंगे तो वहाँ हमें क्या लिखना होगा? 4 लिखना होगा। कितना लिखना होगा? 4 लिखना होगा। और क्यों लिखना होगा अभी हम उसके बारे में भी बताते हैं आपको। तो देखिएगा 14 की घात में 4 है, तो 14 की घात में 4 का मतलब 14 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14, 4 बार। अब इसमें इकाई अंक क्या है? 4 है। इसमें भी इकाई अंक क्या है? 4 है। और इसमें भी इकाई अंक क्या है? 4 है। और इसमें भी इकाई अंक 4 है। इस 4 का गुणा इसमें कर देंगे तो 4 चौका 16। अब इसमें से इकाई अंक क्या है? 6 है। तो इस 6 का गुणा 4 में कर देंगे तो 6 चौके 24। अब इसमें इकाई अंक क्या है? 4 है। अब इस 4 का गुणा 4 में कर देंगे तो 4 चौके 16। तब 16 में इकाई अंक क्या है? 16 है। यानी कि जब हम 14 की घात में 44 को सॉल्व करेंगे तो इसमें जो इकाई अंक आएगा वह कौन सा होगा? 6 होगा। कितना आएगा? 6 आएगा। इतना समझ में आया दोस्तों? आइए हम देखते हैं कि घात में यदि शेषफल 0 आ जाता है तब 4 क्यों लिखते हैं, और इसमें 4 से ही भाग क्यों देते हैं, बाकी और संख्या से क्यों नहीं देते। आइए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। 2 की घात में 1 का क्या होगा? 2 होगा। 2 की घात में 2 का क्या होगा? 4 होगा। 2 की घात में 3 का क्या होगा? 2 दूना 4 दूना 8 होगा। और 2 की घात में 4 का क्या होगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 होगा। और 2 की घात में 5 से क्या होगा? 32 होगा। 2 की घात में 6 का क्या होगा? 64 होगा। और 2 की घात में 7 का क्या होगा? 128 होगा। और 2 की घात में 8 का क्या होगा? 256 होगा। 4 से हम भाग क्यों देते हैं? 4 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि हर 4 अंक के बाद 1 2 3 4 हर 4 अंक के बाद संख्याएं रिपीट होती हैं। हर 4 अंक के बाद संख्याएं रिपीट हो रही हैं, इसलिए हम उसमें 4 से ही भाग देते हैं। जैसे 2 का घात में 1 है तो 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 2 की घाते 3 है तो 8, 2 की घाते 4 है तो 16। उसके बाद देखेंगे 5 6 7 8 आया तो क्या हुआ? फिर से रिपीट हुआ 2 4 6 8। इसी प्रकार से यदि हम 2 घाते 9 भी करेंगे, हर 4 अंक के बाद में ये संख्याएं क्या होंगी? दोहराएंगे अपने आप को। इसलिए इसमें हम 4 से ही भाग देते हैं। ऐसा सिर्फ 2 ही में नहीं है, बाकी जितनी भी संख्याएं होंगी सब में वैसा होता है। जैसे 3 की घात में 1 है तो इसका मान हो जाएगा 3। 3 की घात में 2 है तो इसका मान 9 हो जाएगा। और 3 की घाते 3 दिया है तो इसका मान 27 हो जाएगा। 3 की घाते 4 है तो इसका मान 81 हो जाएगा। 3 की घाते 5 दिया है, 3 की घात में 5 दिया है तो इसका मान 243 हो जाएगा। 3 की घात में 6 दिया है तो इसका मान 729 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी वही चीज़ दोहरा रहा है। क्या? देखिए 3 9 7 1, 3 9 7 1 हर 4 अंक के बाद रिपीट कर रहा है। तो इसके बाद भी करेंगे तो क्या है? 3 घाते 5 है, 6 है, 7 है, 8 भी आएगा, 3 आया, 9 आया, फिर 7 आया। अब फिर हमारा 1 आ जाएगा, फिर 3 आएगा, 9 आएगा, 7 आएगा और 1 आएगा। 3 घाते 8 हो, चाहे 9 हो, चाहे 10 हो, चाहे 11 हो, हर 4 अंक के बाद अपने आप को इकाई वाले अंक दोहराते हैं। इसलिए हम घात वाले में 4 से ही भाग देते हैं। और जिसमें हम अभी इसके पहले बात चर्चा हमारी चल रही थी कि यदि शेषफल हमारा 0 आ जाता है तब उसके लिए क्या करते हैं। तो यदि शेषफल 0 आता है तब हमें जो पावर में लिखना होगा वह 4 ही लिखना होगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल और लेकर के। जैसे दिया है 114 की घात में 12, 114 की घात में 12। तो अब बताइए दोस्तों, इसमें इकाई अंक क्या है? 4 है। 4 की घात में 12 हो जाएगा। अब इसी पावर में हम 4 से भाग दे देंगे। भाग देने के बाद में 4 तिहाई 12 हो जाएगा।
भाग देने के बाद शेषफल हमारा क्या आया, 0 आया। यदि शेषफल 0 आ गया तो घात में हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब 4 का गुणा 4 बार कर देंगे तो हमें लंबा हो जाएगा, 4 गुणा 4 बार कर देंगे तो 4 चौका 16। अब इसमें से इकाई अंक 6 हो गया तो 6 में 4 से गुणा तो 6 चौके 24। अब इसमें का भी 4 से गुणा 4 में तो 4 चौका 16, तो इकाई अंक क्या आया, 6 आया। यानी 114 की घात में 12 को सॉल्व करेंगे तब हमारा इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। यदि शेषफल हमारा 0 आता है तो उसके स्थान पर 0 न लिख करके हम 4 लिखेंगे, चाहे वो भले से कितना हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो। और घात बताने के लिए हमें संख्याओं का गुणा नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उसमें से इकाई अंक को ज्ञात करने के लिए हम इकाई वाले अंक को ही गुणा कर देंगे, बाकी से सारा का सारा हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।